नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित है एक बहुत ही रोचक विषय के साथ। रोचक इसलिए कि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 में शनि देव के होने वाले गोचर का, क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके राशि परिवर्तन का और गोचर का विशेष रूप से सभी लोगों को इंतजार रहता है। और शनि देव के गोचर के लिए तो लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं, थोड़े चिंतित भी रहते हैं, थोड़े डरे हुए भी रहते हैं। चलिए तो बात करने जा रहे हैं शनि देव के 2025 में होने वाले गोचर का और जानेंगे कि आपकी राशि पर इस गोचर का या इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके लिए इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होगा, क्या आपको किसी तरह की सावधानी रखनी होगी, ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी जातकों के लिए यानी सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में। तो शनि का जो गोचर है 2025 का, तो शनि देव के बारे में या शनि देव को एक दंडनायक ग्रह, न्यायाधीश ग्रह भी कहा जाता है। लंबे समय से शनि देव अपनी खुद की ही राशि यानी अपने स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में विराजमान है और अब शनि देव अपनी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी जो 7.5 चल रही थी वो 7.5 समाप्त हो जाएगी और जो मेष राशि के जातक हैं उन लोगों की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा, यानी कि मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो जाएगी। शनि ग्रह का गोचर जो होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है, यानी कि शनिदेव एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसके कारण ही इनको सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने का सौभाग्य प्राप्त है, या ये कहिए कि एक राशि में सबसे अधिक समय तक शनिदेव ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीव जंतुओं पर, सभी जीवधारियों पर, हम सभी पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक हैं उनकी जो ढैया होती है 2.5 साल की 3, वो मिलके बनती है 7.5, यानी कि 7.5 का पहला पार्ट, पहले 2.5 वर्ष जो होंगे वो पहला चरण जो होगा वो मेष राशि का शुरू होगा। मीन राशि के जो जातक होंगे उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए 7.5 समाप्त होने वाले आखिरी जो चरण होगा, यानी आखिरी 2.5 साल अब कुंभ राशि के लिए रहेंगे। जहां तक शनि की ढैया, एक ढैया भी होती है या उसे कई लोग पनौती भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रश्न है तो अभी इस समय वृश्चिक राशि में चल रही थी, वृश्चिक राशि की समाप्त हो जाएगी और धनु राशि की शुरू होगी। साथ साथ कर्क राशि के लिए भी कंटक जो शनि की दशा चल रही थी वो अब उनकी समाप्त होकर और सिंह राशि की आरंभ होगी। अब इसी वर्ष यानी कि 2025 के 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी को, यानी 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर अस्त अवस्था में आएंगे। और जब 29 मार्च 2025 आएगी और जिस समय मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं उस समय शनिदेव अस्त अवस्था में होंगे। फिर वो 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त अवस्था से उदित होंगे। शनि मीन राशि वालों के लिए, यानी शनि देव मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए
विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे। इसी क्योंकि मीन राशि में ही 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर वो वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे, यानी उस समय पर वक्री होंगे। और फिर 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी फिर मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि देव उसमें गोचर करेंगे तो वहाँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और अपने खुद के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद और बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उससे गुजरेंगे। शनि देव का ये जो गोचर होगा विशेष रूप से काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिसका आपकी अपनी राशि पर जो विशेष प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हम जानेंगे विस्तार से कि 2025 में शनिदेव का होने वाला गोचर आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके जो आपसी संबंध हैं उन पर कैसा प्रभाव डालेगा, सकारात्मक रहेगा आपके लिए या किसी तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, बात कर चुके हैं हम पूर्व के वीडियो में मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के सभी जातकों के लिए शनिदेव के 2025 में होने वाले गोचर की। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि बिना देरी किए तुला राशि की। तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनिदेव उनके 4th हाउस, चतुर्थ भाव, पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि चौथे भाव के और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण आपके लिए शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं। आपके इस समय जो गोचर होने जा रहा है वो आपके छठे भाव में होगा। छठे भाव में जो गोचर है वो कह सकते हैं आपके लिए अनुकूल रहेगा, अनुकूल भाव माना जाएगा। ऐसे में जो आपके विरोधी होंगे वो परास्त होंगे, उन पर आप विजय हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और उसका मेहनताना या ये कहें कि उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और जो आपके विरोधी हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं कि विरोधी आपके परास्त होंगे। लेकिन आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा, नहीं तो किसी तरह की कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है या आपको आ सकती है। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में खास तौर पर बीमारी के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। पारिवारिक मुद्दे, विशेष रूप से प्रॉपर्टी आदि से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित जो मसले होंगे पारिवारिक, उनमें किसी तरह का कोई विवाद जड़ पकड़ सकता है, यानी कोई किसी तरह का विवाद हो सकता है परिजनों के साथ, उसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ शनि आपके अष्टम भाव में उपस्थित द्वादश भाव और तीसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत भी करेंगे, बीमारियों में कमी भी लाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी देंगे। लेकिन संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जी भर के मेहनत करनी है, कठिन मेहनत करनी है, निश्चित रूप से फिर आप सफलता पा सकेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग है, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी वर्ग कर रहा है, उनको विशेष रूप से इस अवधि में सफलता मिल सकती है। हालांकि शनि का फंडा ही यह है, या शनि देव बताते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करो सफलता देंगे, यानी शनिदेव कठिन मेहनत करा के आपको निश्चित रूप से सफलता का रस प्रदान करेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच में ये समय जो होगा वो सेहत के लिए विशेष ध्यान रखने वाला होगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी का समय इस अवधि की अपेक्षाकृत काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर क्या करें आप, शनिवार के दिन उड़द की दाल के सरसों के तेल में बड़े बनाकर गरीबों को, मजदूरों को खिलाएं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आप पर और कृपा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे बची हुई जो राशियां हैं, यानी कि बात अभी हमने की है तुला राशि की,
और पूर्व में कन्या राशि तक की बात हम पहले मेष से कन्या तक की कर चुके हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में, कि उनके लिए शनिदेव की ये जो गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा, कैसी कृपा उन्हें प्राप्त होगी या किस तरह की उन्हें सावधानी रखने की जरूरत होगी। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिए, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।